अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में दाखिल हुए बगैर खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्ट्रेटेजिक असासों के लिए हिफाजती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। शुरका को खित्ते के तनाज़ात और इलाकाई सलामती पर ब्रीफिंग। हथियारों की दौड़ से पैदा सूरत हाल खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। इजलास में वफाकी वज़रा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और DG ISI की शिरकत। यूरोपीय यूनियन का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और काबुल से गैर मुल्कियों के महफूज इनखला पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोप से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और कसीरुल जहती ताउन का फ़रोग़ चाहता है। ये खेल, घिनौना खेल ख़त्म होगा ना, और ये बहुत देर चल नहीं सकता। अगर डिक्टेटरशिप्स ख़त्म हो सकती हैं तो ये तो अब ख़त्म होने पे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप देखेंगे कि हुकूमत के दिन पूरे होते जाते हैं तो उनकी जो इंतकाम पर मबनी सियासत है ये भी कौम के सामने और ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। तो ये हमेशा के लिए नहीं। मरियम नवाज का एवन फील्ड रेफरेंस में पसे पर्दा हक़ाइक़ सामने लाने का दावा। अदालत के सामने बहुत कुछ वाज़े करना चाहती हूँ। रेफरेंस में मुलव्वस करने वालों का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। कोरोना में मुब्तला अपने वकील अमजद परवेज़ को भी तब्दील करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी करते हुए लीगी नायब सदर को 2 हफ्ते में नया वकील मुक़र्रर करने की मोहलत दे दी। मरियम नवाज को अदालत को गुमराह करने और ताख़ीरी हरबों से कुछ हासिल नहीं होगा। अदालतों को ताख़ीरी हरबों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम सफदर ने पहली समाअत पर झूठ बोला कि वकील उमूमी इल्तिवा पर है, लेकिन वही वकील 31 अगस्त को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हो गया। 1 सितंबर को झूठ बोला गया कि वकील छुट्टी पर है और आज उसे तब्दील कर दिया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफगान अवाम को, अफ़गानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत से दूर रहना चाहिए। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का मौक़िफ़। बोली कि नाअहल और नाकाम हुकूमत की सारी तवज्जो मुखालिफिन को नाअहल करवाने पर है। आमरीत का दौर नहीं रहा तो ये हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात से दूर रहना चाहिए। अफगानिस्तान का मसला अफगान अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। नून और शीन में लड़ाई अब मीडिया पर आ गई। वजीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का तबसरा। बोले, शरीफ फैमिली से जब करप्शन का सवाल हो तो ये सारे बीमार हो जाते हैं। मरियम नवाज ने चोरी नहीं की तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त क्यों नहीं करती? शहबाज शरीफ भी मनी लॉन्ड्रिंग और हुदैबिया केस में ऐसे ही इल्तवा लेते रहे हैं। अदालतों से भगोड़ों को अब मजीद इल्तवा के पीछे नहीं छुपने देंगे। पहले हमें उसको कंप्यूटराइज कर देना चाहिए था सारा सिस्टम, और कब से कोशिश हो रही है, लेकिन वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटराइज ना करने से इंटरेस्ट ग्रुप्स को इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। जमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड न होने से ताकतवरों ने बहुत फायदा उठा लिया। लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन से हर कोई अपनी जमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटर पर देख सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादें भी महफूज हो जाएंगी। कानून की बालादस्ती से ही सरमायाकारी मुमकिन है। अदालतों में 50% मुकदमात जमीनों के हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ 37 नुकात की अपने गुजारिशात कह लें, सजेशंस कह लें, ऑब्जर्वेशंस कह लें, वो उन्होंने जमा कराई हैं। उन 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जो कि जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन न मुस्तरद की है और न ही मंजूर। इलेक्शन कमीशन के 37 में से 27 तहफ़्फ़ुज़ात का EVM से ताल्लुक़ नहीं, बाकी 10 निकात हल किए जा सकते हैं। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया, कहा पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा कराई है वो मशीन का मुआयना करने से कबल ही जमा करा दी। धांधली से जीतने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ हैं। 2023 के इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातें इशारों पर चलती हैं। इलेक्शन जब भी होंगे अब इक्तिदार में जयाले ही आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में अफगान पॉलिसी समेत अहम इशूज़ को पार्लिमान में लाने का मुतालिबा। कहा कि मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तक हुकूमती इत्तेहादी क़ाफ लीग भी हुकूमत को मीडिया अथॉरिटी बिल पर नज़र-ए-सानी का मशवरा दे रही है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को ख्वाजा आसिफ का फ़ोन, मामलात बेहतर करने के लिए नेशनल डायलॉग का मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका लाहेमल बनाना है तो उनकी सियासी साख को देख कर बात करनी चाहिए। पार्टी मशावरत और फैसले करे। शहबाज शरीफ का जल्द पार्टी इजलास बुलाने और फौरी अहम फैसले लेने की यकीन दहानी। बोले मुस्लिम लीग नून मजीद बेहतर अंदाज में आवाम के साथ होगी। कराची वालों से मजीद 9 अरब रुपए टैक्स वसूली की तैयारी। KMC के लिए इजाफी टैक्स बिजली के बिलों के जरिए लेने का मंसूबा तैयार। फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स की मद में हर माह के इलेक्ट्रिक के जरिए 100 से 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत से बात करके कि इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूल करने की कानूनी इजाजत दिलवाएंगे, जिससे माहाना 21 करोड़ की वसूली होगी। अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। अफगान क़यादत को यकीनी बनाना होगा। अफगान सरजमीन अब किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वर्चुअल इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। अफगानिस्तान के हवाले से नए चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान में निगरान सेटअप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देना कबल वक्त होगा। प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया ने वीडियो गेम में लड़ाई दिखाकर जाहिर करने की कोशिश की कि पंजशेर में पाकिस्तान ने कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ कि CIA के सरबराह तुर्की और कतर की इंटेलिजेंस के सरबराहान भी काबुल में थे। अफगानिस्तान से दाइश, कलदम, TTP और पनाह गुज़ीनों के मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान एविएशन सेफ्टी के अहदाफ हासिल करने वाले ममालिक में शामिल आलमी हवाबाजी की तंजीम सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अकाउ की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट 2020 जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 75% से जायद सेफ्टी मयार पर अमल दरामद यकीनी बनाया। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद जाँ बहक, 3902 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूबे में कोरोना की शरह 7% है। सेहत की बेहतरी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद दी जा रही है। कोरोना से कारोबार मुतासर हुआ, लेकिन अब कारोबार ऑनलाइन हो रहा है। अब अहम इजलास भी ऑनलाइन हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की कामयाबी है।
सीवीओ पर फंसा जहाज 48 रोज बाद कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली सैदी का कहना है जहाज को निकालने के तमाम अखराजात जहाज के मालिक से लिए जाएंगे। बहरी जहाज पाकिस्तान में अमला तब्दील करने आया था। साहिल पर जहाज फंसते रहते हैं। ये पहला जहाज था जिसे निकाला गया। इससे पहले सब टूट फूट का शिकार हुए। लाहौर में चलाई जाने वाली नई मेट्रो बसें पहले ही रोज जवाब दे गई। नए ऑपरेटर की जानिब से चलाई गई 2 बसेस खराब, एक बस का इंजन बैठ गया और दूसरी के टायर जवाब दे गए। ऑपरेटर कंपनी ने दोनों बसेस को शाहदरा स्टेशन पर खड़ा कर दिया। लाहौर की मस्जिद वजीर खान में गाने की शूटिंग के केस में अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोनों मुल्जमान के गैर हाजिर होने पर वारंट जारी कर दिए। 6 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अब तक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अकबर खान को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। जमा साल साथी की जुदाई पर आज भी टीम अब तक गमजदा। एक हमदर्द दोस्त और तजर्बेकार साथी की यादें हर पल हमारे साथ हैं। खुर्रम अकबर खान का गुज़िश्ता बरस छत से गिरकर इंतकाल हुआ था।